हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स के अंदर हम अगले कुछ कंपोनेंट्स देखेंगे जिसमें है कोलैप्स। कोलैप्स का कहाँ यूज है कि ये हमारे जो कंटेनर है उसको शो या हाइड करने के लिए काम आता है। हम डायनेमिकली उसको शो या हाइड कर सकते हैं। तो कोलैप्स के अंदर ये कुछ क्लासेस है, कोलैप्स, शो, हाइड, फेड। और इसमें हमें क्या बोलते हैं इसको, जे क्वेरी के एट्रीब्यूट्स की मदद लगने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जे क्वेरी के एट्रीब्यूट्स क्या है, एक है डेटाबेस टारगेट और दूसरा डेटाबेस टॉगल। अभी कोलैप्स क्या रहता है, जैसे मान लो हम नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाते हैं, तो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे ये हम जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देखा होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, अभी कोलैप्स हो रखा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये खुलता है, वापस क्लिक करता हूँ तो ये बंद होता है। ये सब क्या है, कोलैप्स है। तो चलिए हम यही डिजाइन करते हैं, व्हाट इज नेटफ्लिक्स करके, कोलैप्स की मदद से। तो चलेंगे हम पहले कहाँ, वी एस कोड में बूटस्ट्रैप में जाके मैं कुछ नई फाइल बनाता हूँ कोलैप्स करके 07 डैश कोलैप्स डॉट एच टी एम एल करके एक नई फाइल बना ली। फिर इसका मैं टेम्पलेट कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अभी बॉडी में मैं क्लास कुछ कंटेनर फ्लूइड देता हूँ, कंटेनर फ्लूइड। और इसके नीचे मैं कुछ हेडिंग देता हूँ, जैसे कोलैप्स करके हेडिंग देता हूँ। ये मैंने कोलैप्स लिखा। अभी इस हेडिंग के नीचे मैं एक बटन रखता हूँ। बटन हम रखते हैं, बटन के अंदर लगते हैं क्या, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज नेटफ्लिक्स, व्हाट इज अ नेटफ्लिक्स, किधर गया, व्हाट इज नेटफ्लिक्स करके था। और इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, व्हाट इज नेटफ्लिक्स, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। और बटन के नीचे मैंने क्या, एक डिव रखता हूँ और उस डिव के अंदर एक पैराग्राफ रखता हूँ और उस पैराग्राफ में ये कंटेंट रखता हूँ। डिव क्यों बनाया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो पैराग्राफ है, तो यहाँ पे मैं और एक पैराग्राफ लिखता हूँ, लिखता नहीं हूँ, कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से मैंने और एक दूसरा पैराग्राफ कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो ऐसे मैंने दो पैराग्राफ के अंदर कंटेंट लिखा। अभी इसको रन करते हैं हम, किससे, ओपन विथ लाइव सर्वर से रन किया। ये हमारे पास ऐसे दिख रहा है। अभी हमको बनाना है ऐसे, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए अभी नेटफ्लिक्स बनाने के साथ साथ मुझे, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये खुलना चाहिए, वापस क्लिक करूंगा तो बंद होना चाहिए, वो सब भी करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। किधर गया, हाँ, तो नेटफ्लिक्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बटन को कुछ क्लास देता हूँ। क्लास जैसे बटन को क्या देता हूँ, बीटीएन डार्क करके, और इसकी वेट कुछ 100 रखता हूँ। 100 मतलब ये पेज के हिसाब से एडजस्ट होगा। तो बीटीएन, हाँ ठीक है, हो गया। अभी इसके नीचे मैं डिव के अंदर मैं कुछ क्लास लिखता हूँ। तो डिव के अंदर मैं कुछ क्लास मार्जिन मार्जिन टॉप कुछ 2 देता हूँ, ताकि ये कंटेंट हमारा थोड़ा इससे नीचे आ जाए। और इसको भी मैं कुछ बैकग्राउंड देता हूँ, बैकग्राउंड कुछ डार्क देता हूँ और टेक्स्ट वाइट करके देता हूँ, टेक्स्ट वाइट। और इसके आगे पैडिंग भी कुछ देता हूँ, 2 पैडिंग मैंने दे दिया। अभी ठीक है, ये देखिए अभी हमारा कंटेंट ऐसे अच्छा लग रहा है। अभी जब मैं व्हाट इज नेटफ्लिक्स पे क्लिक करूंगा तो ये कंटेंट, जब क्लिक करूंगा तब ऊपर जाना चाहिए, और जब वापस क्लिक करूंगा तो खुलना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे पहले कोलैप्स यूज करूंगा। कोलैप्स हमारा क्लास है। अभी देखते हैं, कोलैप्स की मदद से ये कोलैप्स हो गया है, लेकिन क्लिक करने पे ये खुल नहीं रहा। कंटेंट वहां पे है लेकिन कोलैप्स क्लिक करने पे खुल नहीं रहा। तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, उसके लिए अभी हमें यहाँ देखा था, एट्रीब्यूट यूज करेंगे डेटाबेस टारगेट और डेटाबेस टॉगल करके। तो टॉगल मतलब क्या, कि हम जब क्लिक करेंगे तो वो खुलना चाहिए, मतलब टॉगल कहाँ पे जाना चाहिए वो बताएंगे हम। तो यहाँ पे बताएंगे बटन के अंदर। तो डेटाबेस टॉगल लिखता हूँ। तो टॉगल क्या है हमारा, हमें कहाँ पे लेके जाना है उसको, कोलैप्स के अंदर। तो मैं इसको डेटाबेस टॉगल कोलैप्स लिखता हूँ। तो अभी क्लिक करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा। कोलैप्स, एक पेज के अंदर बहुत सारे कोलैप्स हो सकते हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा कोलैप्स दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस डिव को कुछ आईडी देते हैं। तो इस डिव को मैं कुछ आईडी देता हूँ। आईडी किधर गया, यहाँ पे मैं कुछ आईडी देता हूँ ताकि इसको पता चले कि Q1 क्वेश्चन 1 हमारा आईडी देते हैं। और यहाँ पे फिर मैं डेटाबेस टारगेट देता हूँ कि हमें कौन सा कोलैप्स खोलना है वो उसको पता चले। तो डेटाबेस टारगेट इक्वल्स टू क्या, हैशटैग Q1। अभी देखते हैं अभी खुलता है क्या। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए अभी खुल रहा है। तो इस तरह से आप कोलैप्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए खुल रहा है, लेकिन मुझे बाय डिफॉल्ट वो वाला ओपन ही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोलैप्स के आगे, किधर गया, यहाँ पे कोलैप्स के आगे मैं शो लिखूंगा। तो शो लिखूंगा तो जब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। अभी बटन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, लेकिन रिफ्रेश करने पे बाय डिफॉल्ट शो ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरह से हम कोलैप्स की मदद से देख सकते हैं। या और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे किधर गया, नेटफ्लिक्स का अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नेटफ्लिक्स, अभी हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, इसको कॉपी नहीं हो रहा, टाइप ही करते हैं। टाइप करने के लिए मैं क्या करता हूँ, और एक बटन बनाता हूँ। किधर गया, इस डिव के नीचे और एक बटन बनाता हूँ। बटन करके, या बटन बनाऊँ, या एक काम करता हूँ, इतनी
मगजमारी क्यों करने की जब कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है हमारे पास। अभी यहाँ पे व्हाट इज नेटफ्लिक्स की जगह लिखूंगा हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है कॉपी करेंगे ये हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, यहाँ पे ही आ गया। पहले इसको कॉपी करते हैं और फिर इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे किधर है, तो यहाँ पे मैं इस पैराग्राफ के अंदर कॉपी करता, एक काम करता हूँ ये पैराग्राफ दोनों ही डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एंटर, यहाँ पे टैब, पैराग्राफ के अंदर मैंने ये कंट्रोल वी किया, नहीं नहीं कॉपी हुआ नहीं है, कंट्रोल सी, और अभी कॉपी करते हैं, तो ये हमारा कॉपी हो गया। अभी देखते हैं कंटेंट, हम इसको इफेक्ट्स उस हिसाब से लगाएंगे। कंटेंट हमारा ऐसे दिख रहा है, ये देखिए हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट, मैं इस पे दबा रहा हूँ तो ये भी अंदर हो रहा है, तो एक काम करते हैं कुछ इफेक्ट्स डालते हैं, क्योंकि अंदर क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने ये कॉपी किया है तो ये आईडी और ये यहीं के आ गई है। तो एक काम करता हूँ मैं इस बटन को मार्जिन टॉप देता हूँ 2, ताकि ये कंटेंट थोड़ा वहाँ से हट जाए, मार्जिन टॉप 2, तो ये कंटेंट थोड़ा नीचे आ जाए, आ गया मार्जिन टॉप 2 के बाद डेटा बी एस टॉगल, तो हमारा कोलैप्स ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं टारगेट हैशटैग Q1, यहाँ पे आईडी Q1 की जगह मैं क्या देता हूँ Q2 देता हूँ, क्वेश्चन 2, और यहाँ पे भी फिर टारगेट हैशटैग Q2 देता हूँ। ये मैंने Q2 दे दिया। अभी और क्या बचा है, और तो कुछ लग नहीं रहा, बराबर है। जब इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये बंद हो रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बराबर है। लेकिन अभी आप नेटफ्लिक्स का देखोगे तो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये तो खुल रहा है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन पे जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये नहीं खुल रहा, या तीसरे क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये खुल रहा है लेकिन ये नहीं खुल रहा है। एक ही क्वेश्चन खुल रहा है एट अ टाइम, हम एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं खुल पा रहे, तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें कोलैप्स नहीं, इसको मैं बाय डिफॉल्ट ये जो मैंने शो किया था ये हाइड करके ही रखता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारा हिडन ही रहता है, जब क्लिक करते हैं तब खुलता है। तो जब वो उस जो क्या बोलते हैं एक ही क्वेश्चन खोलना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे अकॉर्डियन कंपोनेंट। ये जो चीज हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं अकॉर्डियन, तो बूटस्ट्रैप के अंदर अकॉर्डियन कंपोनेंट है। अकॉर्डियन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोलैप्स विद म्यूटेक्स मैकेनिज्म। म्यूटेक्स मतलब मैंने डिटेल में समझाया था शायद HTML के बटन वाले वीडियो में। तो म्यूटेक्स मतलब क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या कि एक अगर चालू रहता है तो दूसरा बंद होना चाहिए, दूसरा चालू रहता है तो तीसरा बंद होना चाहिए, वो सब अभी हम देखेंगे। तो इसके अंदर कुछ क्लासेस है अकॉर्डियन के, अकॉर्डियन हेडर, बॉडी, फुटर, कोलैप्स, बटन, आइटम, ये क्लासेस है। और एट्रीब्यूट जो हमारे क्या है, ये जे क्वेरी के एट्रीब्यूट है जो है डेटाबेस, टॉगल, टारगेट, पेरेंट। तो इसको कैसे यूज करेंगे वो हम चलते हैं यहाँ पे VS कोड में। तो VS कोड में जाने के बाद मैं यहाँ पे अकॉर्डियन करके नई फाइल बनाता हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, 07 अकॉर्डियन करके नई फाइल बनाई .html, और इसके अंदर ये टेम्पलेट वापस कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, किधर गया अकॉर्डियन, कंट्रोल वी, ये बाकी कट करता हूँ, अभी ज़रूरत तो है नहीं। कोलैप्स रखता हूँ क्योंकि ये वापस लिखेंगे नहीं हम, डेटा वापस कॉपी पेस्ट करेंगे। तो बॉडी के अंदर मैं कुछ जाता हूँ और हेडिंग लिखता हूँ कुछ H1, नेटफ्लिक्स की तरह ही बनाएंगे कुछ, नेटफ्लिक्स फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन लिखता हूँ, नेटफ्लिक्स फ्रीक्वेंट FAQs लिखता हूँ, इतना कौन, नेटफ्लिक्स FAQs करके मैंने लिखा। अभी इसके नीचे मैं क्या करूँगा, ड्यू बनाऊंगा और उसके मैं क्लास दूंगा क्या अकॉर्डियन, अकॉर्डियन करके क्लास दूंगा। उस अकॉर्डियन के अंदर पहले हमारे पास क्या रहेगा, अकॉर्डियन के अंदर जैसे कार्ड में कैसे कार्ड हेडर, कार्ड बॉडी वैसे रहता है ना, वैसे यहाँ पे अकॉर्डियन के अंदर पहले हमारा आएगा हायरार्की वाइज अकॉर्डियन आइटम। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डियन आइटम मतलब अकॉर्डियन आइटम, और इसके नीचे में फिर आएगा क्या, अकॉर्डियन हेड। तो यहाँ पे मैं ड्यू लिखता हूँ, ड्यू के नीचे क्या लिखता हूँ, क्लास अकॉर्डियन हेड, हेड नहीं हेडर, अकॉर्डियन डैश हेडर। तो यहाँ पे हेडर करके मैंने दे दिया अकॉर्डियन। अभी अकॉर्डियन हेडर के अंदर हम क्या देंगे, जो हमने डायरेक्ट बटन दिया था कोलैप्स में, एक काम करता हूँ यही बटन कॉपी पेस्ट करता हूँ उधर, बस आईडी और वो हटा दूंगा, शिफ्ट एंड, सेम ही है अकॉर्डियन और कोलैप्स, बस अकॉर्डियन में बस वही फीचर हमें लगाना है, कौन सा वाला, ये आईडी हटा देता हूँ, कौन सा वाला फीचर लगाना है कि एक दिखा तो दूसरा नहीं दिखना चाहिए। डेटाबेस टॉगल कोलैप्स ही रहेगा, ठीक है। हेडर के बाद अब ये मेरे पास क्या है, फुल बॉडी है, तो ड्यू के नीचे मैं लिखूंगा क्या, अकॉर्डियन बॉडी, ड्यू, इसके अंदर लिखूंगा क्लास क्या, अकॉर्डियन, हेडर के बाद आता है क्या, बॉडी, अकॉर्डियन बॉडी। और इस बॉडी के अंदर मैं ये पैराग्राफ कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेके कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल किधर गया, कंट्रोल वी, यहाँ पे मैंने कॉपी किया, और इसको मैं क्या करता हूँ, इस ड्यू को मैं रखता हूँ एक और एक अकॉर्डियन में, सॉरी और एक ड्यू में, जिसका हम नाम लिखेंगे अकॉर्डियन बॉडी, बॉडी नहीं सॉरी सॉरी, हम इसको कोलैप्स देंगे क्योंकि हमें कोलैप्स कराना है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डियन कोलैप्स क्लास के अंदर रखेंगे, अकॉर्डियन कोलैप्स।
अभी सेम इसी कंटेंट को मैं कॉपी करता हूँ, ये जो अकॉर्डियन आइटम से कॉपी करता हूँ, क्योंकि एक हमारे पास अकॉर्डियन है, उसके अंदर कितने सारे क्वेश्चन है, तो उसको मैं अकॉर्डियन आइटम से कॉपी करता हूँ और नए इसके नीचे लिखता हूँ अकॉर्डियन आइटम। और इसमें क्या है, व्हाट इज नेटफ्लिक्स की जगह क्या था यहाँ पे, हाउ मच डज नेटफ्लिक्स कॉस्ट। तो इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी करके। और इस पैराग्राफ को भी मैं उड़ा देता हूँ, शिफ्ट डिलीट करके आप पूरी लाइन उड़ा सकते हैं, या फिर कंट्रोल एक्स करके भी पूरी लाइन उड़ा सकते हैं। तो यहाँ से फिर मैं कॉपी करता हूँ इस पैराग्राफ को, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो अभी इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं हम कैसे दिख रहा है। अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने कोलैप्स वो सब अभी तक लिंक नहीं किया jQuery की मदद से। तो अभी कैसे करेंगे उसको, हम यहाँ वापस जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे पहले नेटफ्लिक्स FAQ को मैं क्या करता हूँ, क्लास देता हूँ, क्लास नहीं टेक्स्ट सेंटर, हाँ क्लास टेक्स्ट सेंटर, यहाँ में बीच में दिखना चाहिए। और जैसे हमने कोलैप्स में दिया था वहाँ पे वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पे कोलैप्स देता हूँ मैं कुछ, अकॉर्डियन कोलैप्स कोलैप्स, और फिर इसके बाद ये बाय डिफॉल्ट शो होना चाहिए, तो इसको मैं शो लिखता हूँ और इसको कुछ आईडी देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू कुछ Q1 करके आईडी देता हूँ, और इसको मैं आईडी Q2 डेटाबेस टारगेट में Q1 पास करता हूँ। और अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ये चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ मैंने Q1 डेटाबेस टारगेट, हम आईडी किससे एक्सेस करते हैं, हैश Q1 से, तो हैश Q1 से आईडी एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी ये चल रहा है, इसको भी कुछ आईडी देता हूँ और देखते हैं फिर। डेटाबेस टारगेट इसको भी हैश Q2 रखता हूँ, Q2 रखा, और इसको भी मैं कुछ कोलैप्स कोलैप्स, और यहाँ पे मैं ये बाय डिफॉल्ट शो मैंने बस एक को ही रखा है, बाकियों को मुझे शो नहीं रखना। तो यहाँ पे कोलैप्स और इसको मैं आईडी कुछ आईडी इक्वल्स टू Q2 देता हूँ। अभी देखिए, लेकिन ये अभी खुल रहा है, मेरे को ये खुला हुआ नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम यूज़ करेंगे म्यूटेक्स मैकेनिज्म। म्यूटेक्स मैकेनिज्म मतलब क्या, ये जो ये अकॉर्डियन आइटम और ये अकॉर्डियन आइटम, इन दोनों आइटम को मैं क्या करूँगा, एक ही पेरेंट से लिंक करूँगा। मैंने म्यूटेक्स मैकेनिज्म के बारे में वैसे बता रखा है, उसका वीडियो में शेयर करता हूँ। इन दोनों आइटम को एक ही पेरेंट से लिंक करूँगा, ताकि क्या होगा कि जब ये खुलेगा तो वो दूसरा वाला जब ये खुलेगा तो पेरेंट क्या करेगा, इस दूसरे वाले को बंद करा देगा। अगर ये खुला तो ये दूसरे वाले को बंद करा देगा। तो इस तरह से म्यूटेक्स मैकेनिज्म काम करेगा। तो चलिए कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास हमारा अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन के अंदर मैं कुछ आईडी देता हूँ FAQ करके। ये हमारा पेरेंट है ना क्लास अकॉर्डियन, देखिए ये पेरेंट है और इसके अंदर ये चाइल्ड है अकॉर्डियन आइटम। और ये अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेटा BS पेरेंट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे कहीं तो लिख लेता हूँ, आईडी Q1 यहाँ पे है, इसको काम कराना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, डेटा BS पेरेंट, और ये किस पेरेंट से हमें लिंक कराना है, FAQ से, क्योंकि बहुत सारे क्या बोलते हैं चाइल्ड रहेंगे हमारे, तो उसको उसके लिए हमें एक पेरेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये म्यूटेक्स मैकेनिज्म काम करेगा। तो डेटा BS पेरेंट, यहाँ पे मैंने पेरेंट के अंदर इसकी आईडी देता हूँ FAQ, और अभी देखते हैं हम ये काम कर रहा है कि नहीं। तो अभी चलिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको दबाया व्हाट इज नेटफ्लिक्स, ये तो बंद हो रहा है। लेकिन जब इसको खोलता हूँ तो ये देखिए दूसरा वाला अपने आप बंद हो रहा है। इसको खोलता हूँ तो ये दूसरा वाला बंद हो रहा है, दूसरे वाले को खोलता हूँ तो पहला वाला बंद हो रहा है। तो इस तरह से आप अकॉर्डियन की मदद से, जैसे यहाँ नेटफ्लिक्स पे बनाया ना, वो बना सकते हैं। ये तो इन्होंने ऐसे बनाया, इसके साथ इन्होंने ये आइकन्स डाले। आइकन्स आप बूटस्ट्रैप की मदद से डाल सकते हैं कि जब आप ये बंद रहेगा तो ये प्लस होना चाहिए, जब आप इसको खोलोगे तो ये क्रॉस आना चाहिए। ये आप बूटस्ट्रैप आइकन्स आपने देखे होंगे, उस बूटस्ट्रैप आइकन की मदद से भी डाल सकते हैं। नहीं आता अगर आपको तो मेरे से कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। तो ये आपका टास्क है, उतना कर लेना। तो चलिए फिर, ये अकॉर्डियन हो गया, और क्या देखा था हमने, अकॉर्डियन और कोलैप्स देखा था। तो आज के वीडियो में बस यही, उम्मीद करता हूँ आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।